अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साने हैं आरजे मॉल। ये बेशक जनरेटर में मसला आया जिसकी वजह से आग लगी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये आग सिर्फ जनरेटर की वजह से थी या फिर ये जो एसबीसीए वालों ने नक्शा पास किया तो उन्होंने किस तरीके से नक्शा पास कर दिया। और अगर उन्होंने, अब वो कहते हैं कि एनओसी नहीं दी थी, तो विदाउट एनओसी अगर इमारत तामीर हो रही है तो आप उस टाइम पर क्या आप सो रहे थे? आपके फिर ध्यान किस साइड पर है कि आप ये देख ही नहीं रहे कि विदाउट एनओसी एक बिल्डिंग बन रही है। प्लस जो भी बिल्डिंग तामीर कर रहा था उसने एग्जिट का रास्ता ही नहीं रखा कि हंगामी तौर पे अगर बाहर निकलना हो तो कैसे निकला जाए। कुछ नहीं हुआ, बिल्डर को कुछ पैसों का लॉस हुआ, लेकिन बदले में जो 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जो अपनी फैमिलीज की कफालत कर रहे थे, उनका क्या कसूर था? ये कसूर था कि एसबीसीए के कुछ करप्ट अनासिर ने एनओसी कैसे जारी कर दी, और अगर एनओसी जारी नहीं की तो उन्होंने कैसे बिल्डिंग को बनने दिया, रोका क्यों नहीं? उसके बाद अगर हम देखें तो जो बिल्डिंग को तामीर कर रहे थे, जो मजीद उसके ऊपर फ्लोर्स बना रहे थे, 6th फ्लोर और 5th फ्लोर, उनके जहन में क्या था कि उन्होंने हंगामी एग्जिट ही नहीं रखी, एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से जब आग लगी, क्योंकि डेफिनेटली कंप्लीट जो है वो सेंट्रलाइज था और इस वजह से बिल्कुल जलकर राख हो गया। तो उस वक्त उनके पास, लोगों के पास, बेचारे जो वहां पे कॉल सेंटर में मौजूद थे, काम कर रहे थे अपना, उनके पास रास्ता ही नहीं था बाहर निकलने का। वो कैसे बाहर निकलते? दम घुटकर और झुलस कर उनकी अमवात हुई। किसी का बेटा जान से हाथ धो बैठा तो किसी का भाई, किसी का शौहर। लेकिन बेहिस माफिया को क्या फर्क पड़ता है? इससे पहले भी औरंगी टाउन के अंदर ये वाकया हुआ था जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमवात हुई थी और उसको ये कह दिया गया था कि किसी तंजीम ने आग लगवाई या जो कुछ भी था, लेकिन वहां पर भी मसले कुछ इसी तरीके के थे। मेरा आज की वीडियो में तवज्जो दिलाने का सिर्फ सिर्फ ये मकसद है कि इस वक्त कमिश्नर कराची ये कह रहे हैं कि 30 दिन के अंदर हम तमाम डीसीज को ये कहेंगे कि वो ऐसी तमाम बिल्डिंग्स, ऐसे तमाम प्लाजे जहां पर एग्जिट नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, जहां पर ये इस तरीके की फायर सेफ्टी के मामला प्रॉपर नहीं है, उन बिल्डिंग्स को सील कर दिया जाएगा। अब बात यह है कि 30 दिन का वेट क्या, अभी इन्हीं 1-2 दिन के अंदर हमारे पास हमें आइडिया हो जाएगा कि कमिश्नर कराची की सिर्फ ये स्टेटमेंट है, क्योंकि मीडिया सामने आ गया तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, या वाकई वो प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद होगा और उसके बाद वो तमाम बिल्डिंग्स जहां पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, जहां पर फायर एंड सेफ्टी की प्रॉपर इंतजामात नहीं है, उन बिल्डिंग्स को सही किया जाएगा और उन बिल्डिंग्स को सील किया जाएगा या नहीं, ये अभी हमें 1-2 दिन के अंदर अंदर मालूम हो जाएगा। प्लस मैं यहीं पर बात को मजीद करना चाहूंगा कि हादसात लाजमी नहीं है कि किसी शॉपिंग मॉल में हो या किसी एक बिल्डिंग में हो। आजकल शादियों का सीजन है और सर्दियों में देखा जाता है कि शादियों की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, लोग ज्यादातर सर्दियों में शादियां कर रहे होते हैं। हमने बकायदा कराची के किसी भी कोने में जो हॉल बने हो, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, सेंट्रल हो, मलीर हो, कोरंगी हो, जब हम हॉल्स के अंदर जाते हैं तो 99% हॉल्स के अंदर इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, हॉल्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, वहां पर कोई फायर एंड सेफ्टी का सेटअप नहीं है। अभी कुछ अरसे पहले इराक के अंदर एक शादी हॉल के अंदर आग लगी थी जिसके अंदर एक बड़ी तादाद में लोग झुलस के मरे थे। ये वाकया पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था और बताया गया था, पूरी वजूहात बताई गई थी कि किस तरीके से उस शादी हॉल के अंदर आग लगी। तो मैं सिर्फ तवज्जो ये दिलाना चाह रहा हूं कि जो हमारे बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं, उन हॉल्स की जब आप छत देखते हैं तो छत के ऊपर जो कपड़ा यूज हो रहा है, रेशमी कपड़ा जो है, नायलॉन का कह लें या फिर सिल्क कह लीजिए, वो जो कपड़ा है, ज्यादातर लोग जब बारात लेकर आ रहे होते हैं या फिर अब जो एंट्री वगैरह चल रही थी उसके अंदर क्या है कि आतिशबाजी हो रही है भरपूर तरीके से। अगर आप देखें जो इराक के अंदर भी शादी हॉल में आग लगी थी, लोग झुलस के मरे थे, उसके अंदर भी यही था कि वो जो आतिशबाजी थी वो ज्यादा बढ़ी और सिर्फ वो बढ़ने की वजह से, जब रेशम है, रेशम के ऊपर एक बार आग लग जाए तो वो इतनी स्पीड में बढ़ती है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कराची के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, किसी भी टाउन में चले जाएं, वहां जाके देख लीजिए, हमारे पास भी वही मसला है और हम बहुत सुकून से बैठे हुए हैं। शायद अल्लाह न करे ऐसा हो
कि कराची में भी कोई इस तरीके का सानेहा होगा, उसके बाद फिर हम बोलेंगे कि ये तो गलत हो गया। तो पहले से ये जो शादी हॉल्स हैं, यहाँ पर भी तवज्जो दिलाई जाए। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर-सी बात है, लोग खुशी के अंदर बहुत सारी जो आतिशबाज़ी के सामान लेकर आए हुए होते हैं और आतिशबाज़ियाँ हो रही होती हैं। 99% इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, कोई असेंबली एरिया नहीं है, क्योंकि एक एक के ऊपर एक तो हॉल बने हुए हैं, मतलब कि इतने जोड़कर बने हुए हैं कि जगह ही नहीं होती। कोई असेंबली एरिया नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, कोई गेट के ऊपर ही फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगा हुआ। इवन के वहां के खुद के स्टाफ को आइडिया नहीं है कि फायर एक्सटिंग्विशर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कि अगर खुदा ना ख्वास्ता आग लग रही है तो उसको कंट्रोल करना किस तरीके से है, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ती तो इंसानी जान है पाकिस्तान में। और अभी भी जो सानेहा हुआ है, तो आरजे मॉल नो डाउट बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छा बनाया हुआ था, बहुत अच्छी वहां पे क्लासेस हो रही थी, आईटी की सब कुछ था, लेकिन वहां पर भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, क्योंकि वैसे तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत थी वो जगह पे जीरो। हमारे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कहीं पर कोई फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। फैक्ट्रीज में चले जाएं, वहां पे प्रॉपर स्टाफ तक के फायर एंड सेफ्टी के हवाले से मौजूद नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी चले जाएं तो वहां पर भी प्रॉपर स्टाफ मौजूद नहीं है। चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई मॉल हो, चाहे वो शादी हॉल हो, कोई सी भी जगह हो, हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर कोई बेकार चीज है या सस्ती चीज है तो वो इंसानी जान है। हुकूमत बाला से मेरी यही दरख्वास्त है कि प्रॉपर तरीके से कॉलेजेस में, प्रॉपर तरीके से ऑफिस में, प्रॉपर तरीके से शादी हॉल्स में, इस तरीके से फैक्ट्रीज के अंदर आप स्टाफ हायर करें जो कि इन चीजों को यूज करना जानता हो, एट लीस्ट उसको फायर एक्सटिंग्विशर तो चलाना आता हो, फायर एंड सेफ्टी के कोर्सेज तो किए हुए हों। अब यहाँ पे ये भी एक बड़ा मसला है कि फायर एंड सेफ्टी के कोर्सेज ही नहीं होते। अगर आप करना भी चाहें, आप सोचेंगे फायर एंड सेफ्टी के कोर्स करा लें, तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आप करें कहां से कोर्सेज। मतलब आप अगर खुद से चाहें कि भाई हम जो है रजा कराना तौर पे लोगों को फायर एंड सेफ्टी के कोर्सेज करा दें, हम सेमिनार कंडक्ट कर लें मुख्तलिफ जगह पे, तो वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ना। कि आपको जो यहाँ के एक बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, वो आपको बताएंगे नहीं कि आपने किस तरीके से उन तक के अप्रोच करनी है, और अगर अप्रोच कर लेंगे तो उनके पास टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि स्टाफ ही इतना शॉर्ट है। तो हुकूमत बाला से इस वीडियो के तवज्जुह से यही दरख्वास्त है कि फायर एंड सेफ्टी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाए, और फैक्ट्रीज में, शादी हॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में इमरजेंसी एग्जिट, और ये प्रॉपर तरीके से कि अगर खुदा न खास्ता इस तरीके के कोई मामलात होते हैं तो आप लोग बाहर निकल के कहाँ गैदर हो, प्लस बाहर निकलने का रास्ता तो हो, सिर्फ एक ही गेट नहीं हो कि जिसमें घुस गए तो बस घुस गए, उसके बाद फिर जल के ही निकलना है। तो ऐसा ना हो, आप एटलीस्ट जो आपका एक गेट है, मेन गेट के अलावा आप इमरजेंसी गेट भी बनाएं, प्लस अपनी सारी चीजें वहां पे मौजूद होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सारी चीजें, और प्लस आपके पास तरबियती याफ्ता स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज कीमती है तो वो है इंसानी जान। और मैं यहाँ पर यह भी मुतालबा करूंगा कि उन लोगों पर जो सानेहा आरजे में मुलव्विस हैं, मुलव्विस इस तरीके से कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया एसबीसीए के वो लोग, वो डायरेक्टर्स या वो ऑफिसर्स जिन्होंने नक्शा पास किया, या अगर नक्शा पास नहीं था तो उन्होंने किस तरीके से ध्यान नहीं दिया, और ऊपर कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इनके खिलाफ बाकायदा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तहकीकात हो रही है, तो वो तहकीकात जो है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट मार्केट में प्रॉपर तरीके से पब्लिक की जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि इनके साथ फिर क्या एक्शन लिया गया, ताकि जो और लोग बैठे हैं जो सिर्फ बिल्डिंगें बना रहे हैं बड़ी बड़ी, वो इन चीजों का ध्यान रखें। यहीं पर ही मैं इजाजत चाहूंगा, और इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इशू के साथ। जज़ाक।